वेलकम बैक फ्रेंड। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेक। इससे पहले हमने एक लेसन शुरू किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके ऊपर हर साल ओके अलग अलग एग्जाम में यूपीएससी हो हमारे स्टेट पीसीएस हो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो रिलेटेड है वेव मोशन एंड साउंड से। ओके, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है ऑलरेडी जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया था कि साउंड वेव्स सॉरी वेव्स क्या होते हैं एंड वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो आज ये हमारा फिजिक्स का पार्ट 2 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड बाकी के टॉपिक यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू कमेंट अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो। ओके, तो वैसे तो मैं आपके पूरे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा एंड वही टॉपिक क्लियर करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो हमारा आज का जो टॉपिक है जो हमने पिछली बार छोड़ा था तो वो है हमारे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब बेसिकली ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होते हैं वो क्या होते हैं। ओके, थोड़ा हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ सेम डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। अब इसमें भी जो होता है वो कंप्रेशन फॉर्म होता है एंड रेयरफैक्शन क्या फॉर्म होता है। अब ये तीनों सेंटेंस का मीनिंग क्या है इसे मैं एक एक डायग्राम के हिसाब से सिखाऊंगा। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है उसे अच्छे से देखिएगा। ओके, तो इस डायग्राम में क्या है कि एक जो ये पर्सन है, ओके पर्सन एक रॉड को हॉरिजॉन्टली पकड़ के है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टली पकड़ के है तो जैसे ही इस पर्सन ने एक तरफ से हैमर से इस रॉड को हैमर कर दिया तो क्या होगा, रॉड के अंदर के भी जो भी पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब इस डायग्राम में ध्यान दीजिएगा आप। अब क्या है, सपोज ये एक रॉड है, ओके एंड रॉड के अंदर ऐसे पार्टिकल ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मैंने यहाँ से हैमर से इस रॉड को हैमर किया तो उसके अंदर के ये जो पार्टिकल्स है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब क्या हो रहा है, एक वेव फॉर्म होगा। इस वेव के अंदर एक कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन फॉर्मेशन होगा एंड ये वेव किसकी तरफ जा रही है, ये जा रही है इस साइड से इस साइड की तरफ। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं एंड इसके अंदर के जो पार्टिकल्स है, ध्यान दीजिएगा इसके अंदर के जो पार्टिकल है इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं। यानी कि वेव भी इसी डायरेक्शन में जा रही है एंड उसके अंदर के जो भी पार्टिकल है इसी डायरेक्शन में वो वाइब्रेट हो रहे हैं एंड उसी के साथ कंप्रेशन रेयरफेक्शन फॉर्म हो रहा है। अब ये कंप्रेशन क्या होता है, अगर पार्टिकल जो है मेटल रॉड के अंदर के नज़दीक आ जाते हैं, किसी मीडियम के अंदर के पार्टिकल नज़दीक आ जाते हैं तो सिंपली उसे कंप्रेशन बोलते हैं। जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होती है वैसे ही। एंड रेयर फैक्शन मीन्स क्या होता है, पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है ना, तो ये एक हमें क्या दे रहा है, एक वेव फॉर्म दे रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव किस लिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि वेव जिस तरफ जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल प्रोपोगेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए हम उसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। अब हम देखते हैं ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है इसे कंडक्ट प्रोपोगेशन करने के लिए, सिंपली प्रोपोगेशन आपको मालूम ही होगा कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसे हम प्रोपोगेशन बोलते हैं। तो ये जो वेव है इसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ मीडियम्स की जरूरत गिरती है। अब ये मीडियम कौन कौन से है, ये मीडियम हो सकता है हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड गैसेस भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा जो लॉन्गिट्यूडिनल हमारे वेव्स जो है वो तीनों मीडियम से ट्रैवल कर सकते हैं, सॉलिड से भी, लिक्विड से भी एंड गैस से भी ट्रैवल करते हैं। अब एक फिर से एक सेंटेंस है, वेव प्रोड्यूस इन एयर ऑलवेज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये ध्यान रखना, जो भी वेव हमारे एयर में है, ध्यान रखना एयर मैंने यहाँ बोला है, जो भी वेव हमारे एयर में प्रोपोगेट होती है एक जगह से दूसरी जगह जाती है वो ऑलवेज लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कि कौन सी वेव ओके
एयर में ट्रैवल नहीं करती है। तो आपको आंसर क्या देना है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव डज नॉट, सॉरी, ट्रांसवर्स वेव डज नॉट प्रोपोगेट इन एयर, क्योंकि हमारे जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है वो एयर में प्रोपोगेट होती है। ठीक है, तो ये हमारे 3 मीडियम हो गए। अब हम मूव करते हैं, ये जो ट्रांसवर्स वेव होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। याद रखना, पार्टिकल ऑफ ए मीडियम वाइब्रेट द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग सिंपली यही है। ठीक है, अगर सपोज आपके पास एक रोप है, ठीक है ना, आपके पास एक रोप है एंड उसे एक जगह से मैंने टाइट कर दिया, एंड एक जगह से हम उसे पकड़ के हैं, एंड अगर उसे अप एंड डाउन हम अगर वाइब्रेट करेंगे, हिलाएंगे, तो क्या होगा, एक वेव फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, एक वेव फॉर्म होगा। अगर सपोज हम एक सपोज करते हैं कि इस जो रोप है, रोप के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स है, अब ये वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, ये डायरेक्शन जा रही है इस साइड से इस टाइप, इस तरफ। ठीक है, तो ये प्रोपोगेट यहाँ से इस तरफ ये प्रोपोगेट हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर के जो पार्टिकल हैं, ठीक है ना, ये किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहे हैं, ये ऐसे प्रोपोगेट है, ये ऐसे जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। अगर आपको इस डायग्राम में समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको मैं और एक डायग्राम बताता हूँ, इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या दिया है, कौन सी वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है ना, अगर हम ट्रांसवर्स वेव के बीच में से एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो ऊपर एक वेव फॉर्म होता है एंड नीचे एक वेव फॉर्म होता है। तो वेव किस तरह प्रोपोगेट हो रही है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ ये प्रोपोगेट हो रही है, लेकिन जो पार्टिकल है उसके अंदर की ये वाइब्रेट किस तरफ हो रहा है, ये परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ओके, दिस लाइन से ये ऊपर की तरफ वाइब्रेट हो रहा है, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसीलिए उसे ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं, द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, ये डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, एंड इससे ये परपेंडिकुलर ये वाइब्रेट हो रहा है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं वो कौन कौन से मीडियम में ट्रैवल करते हैं। तो भाई ये बात याद रखना, ये ओनली सॉलिड एंड लिक्विड में ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि इसका मतलब यही है कि जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं वो एयर में ट्रैवल नहीं करते। तो समझ में आएगा कि प्रीवियस सेंटेंस में मैंने क्या बोला था, कि जो वेव एयर में ट्रैवल करते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम ओनली लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। ठीक है ना, यह एक सेंटेंस हो रहा है, लाइट वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो हमारा जो लाइट होता है, लाइट वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव, एंड हमारा जो साउंड वेव होता है, ठीक है, ये कौन सा वेव है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये हमेशा याद रखना, लाइट वेव is a transverse wave and sound wave are the longitudinal wave। अब हम देखते हैं कुछ टर्म्स है यहाँ पे जो रिलेटेड है हमारे वेव से। तो ये जो टर्म्स हैं इसे हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नहीं तो ये वीडियो जो है बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो बहुत सारे टॉपिक इसमें हैं जो बहुत ही सीखने लायक है, एंड इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे आगे कि ट्रफ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, उसके बाद पिच क्या होती है। तो इस पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो पार्ट 3 है मैं जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।